मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए हमें और दिफाई इदारे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तकर्रुरी आइन और मेरिट पर होनी चाहिए। जब तक इमरान खान सियासत का हिस्सा है, गंदी सियासत होती रहेगी। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फितने को हमने इक़्तिदार से निकाला, उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, मुल्की मईशत को तबाह किया, सियासी अदम इस्तेहकाम ले आया, माशी अदम इस्तेहकाम ले आया, और अब वो इस पर मसरूफ़ है कि मुल्क में दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। हमाकत से नहीं हो रहा, बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है। इस सारी सूरत हाल से हम निमट रहे हैं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मरतबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर जी। इस हवाले से जो भी हो, आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार है वही करें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पीडीएम का सियासी जनाजा निकल चुका है, जिसकी सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह सुनाई थी। एक ट्वीट में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ केयर टेकर का दौरानिया बढ़वाना चाहता है और मनपसंद तय्युनाती भी चाहता है। एक टिकट में दो मज़े नहीं मिल सकते। कोरोना या ड्रोना का फैसला भी 72 घंटों में हो जाएगा। 26 नवंबर को इमरान खान का रावलपिंडी में तारीखी इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना की टैक्स तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने का नोटिस दे लिया। अपने मुआवने खुसूसी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इनके अहले खाना की टैक्स तफसीलात पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुआवने खुसूसी को तहकीकात की खुसूसी हिदायत जारी कर दी। मुआवने खुसूसी बराए महसूलात तारिक बादशाह को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक किसी की भी टैक्स तफसीलात खुफिया होती हैं, इन्हें आम करना खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान पर चोरी साबित हो चुकी, मगर अब भी इनसे रियायत बढ़ती जा रही है। शेख रशीद की इतनी अहमियत नहीं कि उनके बारे में बात की जाए। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एफआई और नैब अभी भी इसको रियायत दे रही हैं, इसको बहुत रियायत मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए। इसके ऊपर केसेस साबित हो चुके हैं। तो इमरान खान के लिए जैसे बादशाह सलामत था उस मुल्क का, और आज भी मैं समझता हूं जो उस वक्त स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही है, ये सवालिया निशान है कि कब तक इस तरह के लोगों को हम जो है वो बख्शते रहेंगे। ये शेख रशीद मैं समझता हूं पाकिस्तान का तारीखी लोटा है, जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे है, और ये शख्स कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में ये जी हुजूरी करने वाला शख्स है ये, और उसकी कोई औकात ही नहीं कि उस पर बंदा कोई बात करे। अभी आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों का सालाना बजट कहाँ खर्च किया। नैब ने मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए महकमा तालीम सिंध को दोबारा ख़त लिख दिया है। ख़त मिलने पर सेक्रेटरी तालीम ने मुतल्लिका अफसरान से नैब को तफसीलात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। नैब के मुताबिक स्कूल्स में सालाना बजट में तज़ीन व आराइश के नाम पर खर्च किए जाने वाले बजट, फंड्स मिलने की दस्तावेजात और प्रोजेक्ट की बजट अप्रूवल की तफसीलात तलब की गई हैं। इसके अलावा बैंक के जरिए रकम की मुंतकली की रसीदें भी तलब की गई हैं। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमों को बरी करते हुए सजा कलअदम करार दे दी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुलजिमों रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अमजद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों को 2021 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमों की अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया और सजा को कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाजी मुजाहरे और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 28 नवंबर तक तौसी करते हुए मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। थाना संचानी में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा
جواد عباس نے کی۔ عمران خان کے وکیل نے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ گولیاں لگنے کے باعث عمران خان شدید بیمار ہیں، اس لیے پیش نہیں ہو سکے۔ عدالت نے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو قتل کی دھمکی دینے کے کیس میں عطا تارڑ اور سائرہ افضل تارڑ کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک کی توسیع کر دی گئی۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اور سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ پیش ہوئے۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک کی توسیع کرتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری سے روک دیا۔ مقدمے کے نئے تفتیشی افسر نے عدالت سے مہلت کی استدعا کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ کیس کو جان بوجھ کر ہیلے بہانے سے لٹکایا جا رہا ہے۔ ارشد شریف قتل کی تحقیقات فیصل وابڈہ FIA انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کا سازش کے تحت قتل ہوا اور منصوبہ بندی پاکستان میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا کر میں نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، جنہوں نے بننا تھا سازش بھی انہوں نے ہی کی۔ ارشد شریف پلان سازش کے تحت مرڈر ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ FIA نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ وہ 100% کریکٹ میری انفارمیشن تھی۔ یہ سازشی قتل ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ وہ کلوز رینج سے مارا گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اس کا آئی پیڈ اور اس کا فون نہیں ملا، میں نے اس وقت کہا تھا نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا۔ اور نمبر 4 یہ کہ سازشی عناصر اور اس قتل کی منصوبہ بندی پاکستان سے ہوئی۔ دعا یہی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک ہاتھ پہنچے جو اس میں ایکچولی انوالوڈ ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے، بہت تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ میرے خیال سے اس میں ہم سیاست سے بالا تر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو اس قتل میں ملوث ہے میرے حساب سے وہ بڑے ایول مائنڈڈ بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پلانر بھی ہیں، تو میں ان کو کوئی ایسی لیڈ نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ہوم ورک پہلے شروع کر دیں۔ ہمیں گولی چلانے والے کے بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینیٹ کردار تک پہنچانا چاہیے، گولی چلوانے والے تک، وہاں پہنچانے والے تک گریبان تک ہم بہت جلدی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا کے میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا نا، جنہوں نے بننا تھا وہ اس سازش کا حصہ ہیں، چاہے وہ مارچ ہو چاہے قتل سے اس کے تعلق دانے ہوں۔ تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو قوم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میرے حساب سے عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہے، میرا ان کا احترام اور پیار کا رشتہ تھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انوسنٹلی ان کو بند گلی تک دھکیلا ہے ان سب نے مل کر، اور ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اپنے اندر سے لوگوں کی صفائی شروع کریں تو بہت پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی، ان کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ، حقیقی آزادی مارچ کو روات تک پہنچانا ہے، اور جو ہم نے موقع پہ لوگوں کے تاثرات دیکھے سنے، ہم نے اپنا تجزیہ چیئرمین کو پیش کیا اور یہ بتاتے ہوئے ہمیں مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارا مارچ روات پر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اور جو ہمارا ایک سٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ ہمارا مارچ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، ہم نے ثابت کیا کہ تھرو آؤٹ پورا آپ نے تقریباً پنجاب پھرا اور آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی رکس امن پیدا نہیں کیا گیا، کہیں بھی بازار بند نہیں کیے گئے، کہیں بھی ٹریفک، اگر ایک طرف ہمارا کنٹینر کھڑا ہے تو سڑک کے دوسرے طرف ٹریفک رواں دماں رہی۔ لوگوں کو پبلک کنوینئنس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا کام مکمل کیا، پرامن رہا۔ ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا، وزیر آباد میں شہادت ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، اور عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ واضح ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہوا، وہ بچ گئے، لیکن اس کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ دوسرا نقطہ جس پر تبادلہ خیال ہوا وہ عمران خان صاحب کا اعلان کہ بروز ہفتہ 26 نومبر کو وہ راولپنڈی آئیں گے، خود آئیں گے، اور جتنے بھی قافلے پاکستان سے آ رہے ہوں گے اس اجتماع میں شامل ہونے
ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان سے مخاطب بھی ہوں گے. اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا. سیکرٹری جنرل صاحب نے وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے, جو ہماری آپشنز ہیں, اس کے بارے میں پوری سینئر لیڈرشپ کو بریف کیا, انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا, اور فیصلہ ہوا کہ 26 تاریخ کو لوگوں کو بر وقت نکلنا ہے. بر وقت اس لیے نکلنا ہے کہ سردیوں کے دن ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے, مغرب کا وقت اور دن چھوٹے ہو گئے. اس لیے ہماری سب سے گزارش ہے, جو ہماری پارٹی کی تنظیمیں ہیں, کارکنان ہیں, جو عام شہری ہیں, جو اس پنڈی کے اجتماع میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, کہ اگر ان کے پاس بندوبست ہے تو انہیں تو کوشش کرنی چاہیے پہلے تو 25 کی رات کو پہنچ جائیں. جن کے پاس وہاں رہائش کا بندوبست ہے, اپنی طرف سے پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اقبال پارک پر ایک ان کے لیے خاطر خواہ بندوبست کیا جائے, اور انشاءاللہ کیا جا رہا ہے, جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں سما سکیں گے. وہ 25 کی رات پہنچ جائیں جنہوں نے دور سے آنا ہے. دیگر حضرات جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 26 کو صبح بر وقت نکلیں, اپنے سفر کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے وقت پر نکلیں کہ 1 بجے وہ جہاں عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے وہاں وہ پہنچ چکے ہوں, تاکہ دن کی روشنی میں وہ ان سے مخاطب ہو سکیں اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر سکیں, اور آئندہ کا جو اپنا لاہ عمل ہے اس سے بھی انہیں آگاہ کر سکیں. تیسری چیز جس پر ساری لیڈرشپ نے تشویش کا اظہار کیا, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا, ہماری کوشش کے باوجود, قانونی تقاضوں کے باوجود FIR نہ ہو سکی. اور FIR نہ ہونے کی وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ طاقتور قوتیں ہیں جو حکومت سے بھی بالا ہیں, جو پنجاب حکومت پر بھی حاوی ہو گئیں, اور FIR ہماری منشا اور ہمارا مدعا اس پہ نہ آ سکا, اور ہماری تسلی کے مطابق FIR نہ کاٹی گئی. پولیس کی مدعیت میں ایک FIR کاٹی گئی, جس کی ہماری نظر میں اور بہت سے قانونی ماہرین کی نظر میں کوئی قانونی وقت نہیں ہے. پارٹی کا یہ تمام سینئر لیڈرشپ کا یہ متفقہ یہ رائے ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے کیونکہ 3 شخصیات کو نامزد کیا, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں, اور جنرل فیصل نصیر ہیں. یہ تینوں اتنی طاقتور شخصیات ہیں, ان کے ہوتے ہوئے یہ FIR قانون کے مطابق نہیں کاٹی گئی اور ہمارا نقطہ نظر اس میں نہیں آیا. چنانچہ سب کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ 3 شخصیات اپنے عہدوں پر قائم ہیں, ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. ہم اور اصولی موقف بھی یہ ہے, اور دنیا کا تقاضا بھی یہ ہے, ہر مہذب معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں, ایک طرف ہو جاتے ہیں, تاکہ ایک شفاف انویسٹیگیشن ہو سکے, اور اگر اس میں وہ بری الذمہ ہیں تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں, اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر جواب دہ ٹھہرے. تو اس پر بھی ایک پوری نقطہ نظر سامنے آ گیا, اور پوری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس پر متفق ہے, اس میں کوئی ابہام دکھائی نہیں دیا. اگلی بات جس پر بات ہوئی, ساری لیڈرشپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا, جو کہ آج ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, جس پہ انہوں نے اکنامک سچویشن پر روشنی ڈالی کہ دن بدن اکنامک سچویشن گرتی چلی جا رہی ہے. بزنس کمیونٹی اس وقت
बहुत परेशान है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, मुल्क में कारोबार ठप होकर रह गया है। आज फैसलाबाद का एक वफद भी आया, इमरान खान साहब से मिला। उन्होंने वहाँ ताजरों के और सनतकारों के तासुरात बयान किए और अपनी परेशानियों का इजहार किया। हम समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस न करवाए गए तो हमारी इकॉनमी जिस तरीके से टैंक कर रही है, अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और वो जो 5% हमारे वक्त में रिस्क था वो अब बढ़कर 75% को छू रहा है, और ये भी काबिल गौर बात है। हम इलेक्शन पर इसरार इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि वो मईशत को संभाल सके। चुनाचे इलेक्शन का हमारा मुतालबा जो है वो अपनी जगह कायम है, और इस पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी में करेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अभी मैं एक तो साइड बदल क्या रहेगा? अच्छा जी, दो चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, बल्कि तीनों चीज़ों के ऊपर मैं मुख्तसर अपने कमेंट्स कर देता हूं। पहली बात तो जो तैयारियां हैं, हमारी जो तमाम पाकिस्तान के इलाकों से लोगों ने आना है, उस दिन पहुंचना है। पिंडी और मरी रोड का इंतखाब हुआ है, जहां पर तमाम ये लोग जमा होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है, और उसकी तमाम तफसीलात मैं जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान की, सबके साथ राब्ते के अंदर हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध बलोचिस्तान तक चारों तरफ से आपको काफ़िले नज़र आने शुरू होंगे, और उससे 26 जिस दिन ये इज्तिमा होना है उससे एक दिन पहले ही इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की शाम को देखेंगे लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पूरी एक खैमा बस्ती वहाँ पे बना दी जाएगी अल्लामा इकबाल पार्क में। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की आपको वहाँ पर तैयारी नज़र आएगी। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को जो यकीन रखते हैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले करने का हक़ सिर्फ़ पाकिस्तान के अवाम को है, ना मुल्क से बाहर बैठी ताकतों को ये इख्तियार हासिल है, ना पाकिस्तान में के ताकतवर तबके जो बंद कमरों के अंदर डीलें करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले करते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं, उन सबको मैं दावत देना चाहता हूँ कि आएँ और इमरान खान के साथ खड़े हों। 26 तारीख को मरी रोड पे पिंडी पे आएँ यहाँ पर। दूसरी चीज़ जिसकी बात की गई, शाह साहब अभी बता रहे थे, अपने लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया और FIR का भी जिक्र किया। मैं आपको बताऊँ, मैं पिछले 10 दिन के अंदर शाह साहब इधर GT रोड पे थे, मैं उस तरफ दूसरी साइड से आ रहा था, और हज़ारों पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, जलसों में आए, रिसेप्शंस के अंदर आए। 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तानियों का एतमाद जो है हमारे रियासती निज़ाम के ऊपर, उसको उन्होंने हिला के रख दिया है। एक, जिस तरीके से आज़म स्वाति के साथ किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, उसके बाद जिस तरीके से उनके घर की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की गई, एक पंजवक्ता खातून जो है उसको जिस तरीके से उन्होंने दहशत गर्दी के ज़रिए, मैं तो कहूँगा ये दहशत गर्दी है जो उनके साथ किया गया, उसके ऊपर जो गम गुस्सा है अवाम के अंदर, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बेतहाशा गुस्सा है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर। और पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की धड़कन इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से मंसूबाबंदी करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो ये पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निज़ाम का इम्तहान है। ये पाकिस्तान की सिर्फ 1-2 अफराद की बात नहीं है, पूरा रियासती निज़ाम को कौम देख रही है कि क्या अगर पाकिस्तान का साबिका वज़ीर आज़म, सबसे मकबूल लीडर, अगर वो अपनी एक
कानून के मुताबिक जो 100% इख्तियार उनको हासिल है, वो शहबाज शरीफ, वो राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल नसीर के नाम की FIR नहीं कटवा सकते, तो क्या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक आम आदमी को एतमाद रह जाएगा? तो ये भी इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि पूरी पाकिस्तान का रियासती निज़ाम का इम्तहान है, इस वक्त और कौम देख रही है कि क्या फ़ैसला होता है। आखिरी चीज़ जो मईशत की बात शाह जी ने की, थोड़ी सी मैं उसकी तफसील दे दूँ। पाकिस्तान की बड़ी सनतें जो हैं, जो इमरान खान की हुकूमत होते हुए 12% से ज़्यादा से तरक्की कर रही थी, वो मनफी हो चुके हैं और ये अभी तक सितंबर तक का डेटा है। आप जैसे जैसे अगले महीने अक्टूबर नवंबर का डेटा देखेंगे तो आप उसमें मज़ीद तनज़्ज़ुली देखेंगे। पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल की जितनी इजाफा हुआ था, उससे सिर्फ 1 साल जो इमरान खान के, बल्कि 9 महीने जो थे इमरान खान की हुकूमत के इस साल के, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ था। आज उसमें हर माह तेज़ी से कमी देखने में नज़र आ रही है। तरसीलात ज़र जो इमरान खान के वक्त में 19 अरब डॉलर से बढ़ के 31 अरब डॉलर पे गई थी, हर माह उसके अंदर हमें कमी नज़र आ रही है। बैरूनी सरमायाकारी, क्योंकि एतमाद किसी को नहीं है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर, वो आधी से भी कम रह गई हैं। पहले 4 माह जो इस साल के गुजरे हैं, बनिस्बत यही अरसा जो पिछले साल का था, उससे आधी से। अभी आपको हम खबर दें, नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस से अपनी अपील वापस ले ली है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़े बगैर बरतानिया में क़याम में तोसी की दरख्वास्त होम ऑफिस ने मुस्तरद की थी। अब तक जज ने अपील नहीं सुनी, मुख्तलिफ तारीख दी जाती रही। ज़राए ऐसा बता रहे हैं नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ बरतानवी होम ऑफिस में अपील दायर कर रखी थी। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे अजहर जावेद। अजहर, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद आज रवाना हो चुके हैं यहाँ से, लंदन से, और वो यूरोप में पहुँच गए हैं। यूरोप के 5 ममालिक में वो जाएंगे और 10 दिन का उनका प्रोग्राम है। ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा ये लॉन्ग वेकेशन का हमारी बात हुई अभी शरीफ फैमिली के एक मेंबर से, और उनका ये कहना था कि काफ़ी अरसे से फैमिली के लोग आपस में मिल नहीं बैठे थे, तो इस वजह से ये प्रोग्राम बनाया गया और 10 दिन बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो अपील थी होम ऑफिस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर अल्तवा थी, वो भी उन्होंने वापस ले लिया। बरतानवी होम ऑफिस ने बरतानिया छोड़े बगैर उनके क़याम में तुसी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ ने अपील दायर कर रखी थी और जिसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। होम ऑफिस के जो जज थे, उनकी तरफ से मुख्तलिफ डेट्स दी जाती रहीं, लेकिन उसकी हियरिंग ना हो सकी। तो इस तरह अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो यूरोप रवाना हो चुके हैं और वापस आकर जो हैं वो दोबारा यहाँ लंदन आएंगे। और जो न्यूज़ ऑपरेशन अजहर जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अजहर आपका। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दे दिया। लीगी क़यादत की नवाज शरीफ को वतन वापसी से कबल इलाज मुकम्मल कराने की तजवीज़। नवाज शरीफ के शरियानों का इलाज अमेरिका से कराया जाएगा, पार्टी ज़राए ऐसा बता रहे हैं। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिलने के बाद अमेरिका जाने की राय दी गई। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा अमेरिका रवाना होंगी। नवाज शरीफ का अमेरिका से वापसी पर बरतानिया में भी एक ऑपरेशन होगा, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे पाकिस्तान वापस आएंगे। इसी में बात कर लेते हैं, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, एक जानिब कहा जा रहा है कि फैमिली वेकेशंस हैं, तो दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि इलाज के लिए जा रहे हैं अमेरिका। क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एक प्रोसीजर होना बाकी है और इस सिलसिले में उन्होंने ये प्रोसीजर जो है वो अमेरिका से करवाने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से तमाम रहनुमाओं से उन्होंने मुशावरत की है, जिसके बाद पार्टी रहनुमाओं ने भी उनको तजवीज़ दी है कि वो इस इलाज के लिए अमेरिका जाएँ। और इस हवाले से बताया गया है कि जैसा कि दिसंबर में अमेरिका में तातीलात होती हैं, तो उसके बाद फिर अमेरिका का एक दौरा रखा जाएगा। और इस हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी सफारत खाना जो लंदन में है, वहाँ पर भी उनकी फ़ैमिली ने जो है वो रब्ता किया है। और इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि मरियम नवाज़ और उनके फैमिली भी उनके हमरा मियां नवाज शरीफ के हमरा जो है वो अमेरिका रवाना होंगे और वहाँ से फिर वतन वापसी
کے لیے پہلے وہ لنڈن آئیں گے, وہاں پر ایک اور پروسیجر ہوگا اور اس کے بعد پھر پاکستان روانگی کے حوالے سے فیصلہ لیا جائے گا. تو اس حوالے سے جو سینئر قیادت ہے ان کو بتا دیا گیا ہے اور انہوں نے تجویز بھی دی ہے کہ یہ پروسیجر کرنے کے بعد ہی میاں نواز شریف وطن واپس لوٹیں تو بہتر ہے. اس حوالے سے کرنے کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز .tv.